अपने बीच, हम सबों के बीच एक आयरन लेडी को रखा है, बहन मायावती को रखा है। अगर हम माननीय काशीराम साहब के सच्चे अनुयायी हैं, उनके सिपाही हैं, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो? बनता है फर्ज ना। तो उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी को सबक सिखाना है, बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर बहन मायावती को देश का हुक्मरान बनाना है, तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना होगा। तो तैयारी हमारे लिच्छवी भवन से नहीं होगी, तैयारी होगी तो आपके गांव से, आपकी गलियों से, आपकी झोपड़ियों से तैयारी करनी होगी। तब पूरा होगा माननीय काशीराम साहब का मिशन, और तब बहन मायावती को देश का हुक्मरान बना सकते। तो हम यही आप सबों से गुजारिश करने आए कि आज बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं। बिहार में आपने तरह तरह के उदाहरण देखे होंगे। उदाहरण के रूप में हमारे बहुजन समाज का, अगर दलित समाज से कोई नेता है तो किनका किनका बिहार में नाम लेंगे? चिराग पासवान जी है ना, बड़ा ना चिराग पासवान जी दलित नेता। जीतन राम मांझी जी। आपके घर में अगर कुछ हुआ, आपके क्षेत्र में अगर हुआ, आपके बड़ौरा में कुछ हुआ हो, आपके भभुआ में कुछ हुआ हो, आपके मोहनिया में कुछ हुआ हो, आपके अधौरा में कुछ हुआ हो, तो क्या चिराग पासवान जी कभी नजर पड़े कभी नजर? जीतन राम मांझी जी कभी नजर पड़े? तो किस बात के नेता हैं? नेता है या मिट्टी के माधव है? यह फैसला कर लीजिए कि मिट्टी के माधव है, ये केवल और केवल अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, और बहन मायावती आपके लिए राजनीति करते हैं। फर्क है बहुजन समाज पार्टी का, तो फर्क यह है कि ये जो नेता हैं, ये अपने परिवार के लिए नेतागिरी करते हैं। इनको कुर्सी चाहिए तो अपने परिवार के लिए चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी को कुर्सी चाहिए तो अपने बहुजन समाज के लिए कुर्सी चाहिए। ये आपको बहन जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो चाहती कि सब कुछ हम अपने भाई भतीजा, अपने परिवार के लिए कर लें। लेकिन बहन जी ने जब मंत्रिमंडल बनाया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो किस भाई को मंत्री बनाई? अपने परिवार के कौन से सदस्य को मंत्री उन्होंने बनाया? एक भी नाम आज तक नहीं किसी ने बताया, एक भी नाम आज तक नहीं आया। और यहां जीतन राम जी केंद्र में मंत्री, उनके बेटा बिहार में मंत्री, उनके पार्टी में और कौन है? और कोई बात है? और कोई है ये नहीं। तो बेटा बिहार में और बाप दिल्ली में मंत्री। वाह! चिराग पासवान जी 5 गो एमपी, और 5 गो में 3 गो परिवार में, 3 गो परिवार में ना, 2 गो लोग बात दूसरे समाज। तो ये कौन सी राजनीति है? ये समझना पड़ेगा। ये परिवारवाद है। जिस परिवार से, जिस राजतंत्र से बाबा साहब ने हम सबों को आजाद किया, उसी राजशाही में ये हमें फिर से ढकेलना चाहते। अगर आप बहुजन समाज के अगर हितैषी होते, अगर आप बहुजन समाज के हितैषी होते, तो हम में से किसी बेटा को, हमारे किसी चाचा को, हमारे किसी चाची को आप सांसद बना दिए होते। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं। आज अगर हमारे बहुजन समाज से कोई विधायक बना होगा, तो सबसे ज्यादा बिहार से भी अगर किसी ने बनाया है तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है, जो साधारण घर से उठाकर किसी को बनाया।
जिनके पास कुछ नहीं था उनको बना दिया विधायक। तो अगर नेतागिरी का अगर ककहरा सीखना है तो बहुजन समाज पार्टी से सीखोगे, और जब पीएचडी करना है तो जनता दल यू और राजद से करोगे। ये नहीं चलेगा। अगर ककहरा सीखोगे बहुजन समाज पार्टी से तो पीएचडी भी करना होगा बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी में। ये निश्चित करना होगा मेरे साथी। और मैं कहना चाहते हैं आप सबों से कि अगर बहन जी को जरूरत होता सत्ता का, बहन जी को जरूरत होता कि हम भी संसद में ही रहेंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाए या न उठाए, आपके हितों के लिए, आपके हितों पर पर्दा डालना होगा तो डाल देंगे, आपको दफन कर देंगे, लेकिन हम तो रहेंगे संसद, हम रहेंगे मंत्री। तो ये कैसे? जिस राजगद्दी के लिए लोग अपना सब कुछ त्याग दिए, उस संसद भवन को, उस राज्यसभा को सेकंड देर नहीं लगा था जब उन्होंने कहा कि अगर मेरे समाज पर अत्याचार हो रहा और हम अपने समाज के लोगों की बात सदन में नहीं उठा सकते हैं और उन्हें कोई सहायता नहीं करा सकते हैं, तो वैसे सदन में मैं नहीं रहूंगी, इस्तीफा भेज दूंगी और जा रहे हैं। तो ये हमारे बहन जी का एक आयरन लेडी का सफर है। तो समझना होगा, उस सफरनामा को समझना होगा कि अगर एक तरफ चिराग पासवान अपने 5 एमपी को लेकर के मंत्री बन के खुश हैं, तो दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन बिना सदन में गए, अगर इस आरक्षण पर चोट हुआ, इस आरक्षण को खत्म करने की साजिश हुई, तो किसने आवाज उठाया? और कोई दूसरा हुआ आवाज उठाने वाला? हमारे दलित समाज से, हमारे बहुजन समाज से एकमात्र नेता आवाज उठाई और वो हमारी बहन मायावती ने आवाज उठाया, और दूसरे किसी के बाजुओं में वो ताकत नहीं, उस आवाज को उठा दिया। मंत्रिमंडल पद खत्म हो जाता है। तो फैसला आपको लेना है कि बिना मंत्री रहते, बिना संसद सदस्य रहे, जो हमारी बातों को अस्पष्ट और बेबाकी से रखती हो, उसके पीछे हम सबों को अपनी ताकत लगानी चाहिए ना, लगाने चाहिए ना। तो हम आप सबों से गुजारिश करने आए हैं कि इस बार उम्मीदवार जो हो, जो बनाकर बहन जी भेज दीजिए जिसको उम्मीदवार, लेकिन कैमूर से चारों का चारों सीट अपने हाथी को चाहिए। ये निश्चित कर लीजिए अपने घरों को जाकर, ये अपने घरों को जाकर निश्चित कर लीजिए कि कैमूर जिला से ऐलान है, हमने आज माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई है, हम सभी संकल्प लेकर के आए हैं कि आज चारों सीट बहन मायावती के झोली में डालकर बिहार पर अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए लिख दें। आज बिहार सबसे भ्रष्ट शासन में चल रहा है। 3 डिसमिल जमीन मिलने वाला था, लेकिन बिहार के झूठे मुख्यमंत्री 3 डिसमिल जमीन के नाम पर हमें ठगने का काम किया। उसको इस बार कैमूर की जनता सबक सिखा करके भेजेगी और सबक सिखाकर बता देगी कि 3 डिसमिल जमीन का खामियाजा तुमको भुगतना, हमारी आए दिन झोपड़ियों को तोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपके बिहार में बनेगी, तो जितनी सरकारी जमीनें होंगी वो सारी जमीन अपने बहुजन समाज और दलित समाज में बट जाएगा। किन्हीं की ताकत नहीं है कि उस पर उंगली उठा ले और कागज दे दे और कब्जा नहीं दिलाए। कब्जा के लिए गोली चलती है, हमारा भाई मारा जाता हो। ऐसी सरकार और ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था, निकम्मी भ्रष्टा
वो उखाड़ फेंकना है। आज अपने माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर इस बात का संकल्प ले लीजिए, इस बार इसको सत्ता से बेदखल कर देना है, उखाड़ फेंकना है, और किसी और के लिए नहीं, अपने हाथी के लिए, अपनी बहन मायावती के लिए और अपने बहुजन समाज के लिए इस बार उखाड़ फेंकना है और उखाड़ कर अपनी सरकार बना देनी। जहां रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की जो सारी समस्या है, हम हाथ लेकर चलते हैं कटोरा में कि हमको दे दो, दे दो, दिला दो कुछ, लेकिन कोई हमें सुनने वाला नहीं। जिस दिन आपकी सरकार होगी, सारी व्यवस्था जो आज आपके ऊपर लाठी चलाता हो, चाहे सीओ हो, पीडीओ हो, दरोगा हो, सबसे पहले हमें पीट देता है और उसके बाद पूछता है क्या हुआ। जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, इन सबकी सामत आएगी और कोई एक लाठी चलाने की हिम्मत हमारे समाज पर नहीं करेगा। हम वैसा समाज बनाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बार माननीय काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर हम सभी संकल्प लेकर के मजबूती के साथ तन मन धन से लगे और इस कैमूर जिला से सबका सफाया करके केवल एक हाथी 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 और माननीय काशीराम साहब का सपना जिंदा रहे। बस यही कह करके अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे ऐसे मतलब आधा लोग बोलते हमारा राज तुम्हारा, चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत। जय काशीराम, जय आप सबों का।